अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ीशान है। आप देख रहे हैं ज़ेक वीलॉग। नाजरीन, कुछ अरसे से बल्कि कई महीनों से मेरी कोई वीडियो वीलॉग आपके सामने नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जो तुर्की की हालात हैं गैर कानूनी लोगों के लिए, उसके बारे में आपके साथ थोड़ी बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो वीलॉग है वो क्यों नहीं आया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 वीलॉग हैं जो रिकॉर्डेड पड़े हैं, लेकिन वो अभी तक मैंने अपलोड इसलिए नहीं की कि मेरा चैनल थोड़ा सा ख़राब हो गया। दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए। सबसे पहले जो तुर्की की हालात हैं, वो जो गैर कानूनी लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको कैंपों में भेजा जा रहा है, और उन कैंपों से फिर उसके बाद कोई जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं होती, लेकिन उसको बाकायदा उसको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन डिपोर्ट 2 तरीक़ों से आजकल होता है, पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ जो जहाज़ के ज़रिए होता था वो करते थे, आजकल सिर्फ 2 तरीक़ों से होता है। एक तो जहाज़ के तरीके से होता है। दूसरा ये है कि जिन लोगों का पाकिस्तान में कोई डेटा नहीं है, डेटा से मुराद जिनका पाकिस्तान में ना शनाख्ती कार्ड बनाओ ना पासपोर्ट बनाओ, तो वो उनको पहले डिपोर्ट नहीं किया जाता था जब तक कि वो ख़ुद डिपोर्ट ना मांगे। और वो ख़ुद डिपोर्ट मांगते थे तो वो फिर अपनी कोई जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देनी पड़ती थी। उस पर जो नंबर होता है वो नंबर देना पड़ता था, और उसके ज़रिए वो पाकिस्तानी होने का अपना सबूत देते थे, तो वो पे डिपोर्ट हो जाता था। और जो नहीं चाहता था और जिसके इस तरह की डेटा नहीं होती थी, वो फिर रह जाता था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता था कि ये पाकिस्तानी है कि नहीं, तो इसको कैसे फिर पाकिस्तान भेजा जाए। तो इसलिए वो रह जाता था। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, एक तो जिनका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड वगैरह बना है पाकिस्तान में, तो उनका तो बाकायदा डेटा आ जाता है जब वो फिंगरप्रिंट उनसे लिए जाते हैं इधर गिरफ्तारी के बाद कैंपों में। तो उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसी फिंगरप्रिंट से वो उनका डेटा निकल आता है, और फिर उसके बाद उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी तरफ है, वो जो दूसरी रिपोर्ट है, जिनका डेटा नहीं है पाकिस्तान का, जो डिपोर्ट नहीं होना चाहते, या फिर दूसरी इस तरह भी आती है कि अगर कभी ना कभी इस तरह होता है कि पाकिस्तान का रिपोर्ट लेट हो जाए, तो कैंप जो कि बहुत ज़्यादा भर चुके हैं और लोगों को भी निकाल कर रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब जिनका डेटा नहीं होता उनको ईरान के बॉर्डर पर ले जाकर उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवा कर यानी कि ईरान में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद वो फिर मजबूर होकर वापस पाकिस्तान ईरान से चले जाते हैं। वहाँ पर फिर जो ईरानी पुलिस है उनको अपनी गिरफ्तारी देते हैं, और गिरफ्तारी के बाद वो ईरानी पुलिस उनको 1-2 दिन में पाकिस्तान की पुलिस जो बॉर्डर पे है, जो जो भी इंतज़ामिया है उनको इनके हवाले कर दिया जाता है, यानी कि उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ईरान और तुर्की का बॉर्डर है, यहाँ पर कुछ इस तरह के लोग मौजूद होते हैं कि वो लोगों को यरगमाल बनाकर अगवा करके उनको बिठा लिया जाता है, और उनके घर वालों से अगवा बर तावान मांगते हैं और बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। और उसके साथ साथ जो तुर्की में लोगों को बाकायदा घरों से, कंपनियों से, रास्तों से उनको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सख्ती से यहाँ पर चेकिंग होती है रास्तों में, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज़, हर जगह, हर गली बाकायदा ड्रोन के ज़रिए जो बाज़ार है उनको ड्रोन के ज़रिए वो कंट्रोल किया जाता है। और बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मैं वीलॉग नहीं बना सका, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 वीलॉग है जो रिकॉर्डेड पड़े हैं, लेकिन वो अभी तक मैंने अपलोड इसलिए नहीं की कि मेरा चैनल थोड़ा सा ख़राब हो गया। दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए, और उसके बाद उसको रिकवर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जो उसके बाद मैं आपके साथ वो वीलॉग भी शेयर करूँगा। वो मैंने अगस्त के महीने में बनाई थी, अभी तक वो मैंने अपलोड नहीं की। लेकिन जो दूसरी बात है, जो मैं अभी और वीलॉग्स इसलिए नहीं बना रहा, बल्कि मैं बना नहीं पा रहा, कि जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं वो गैर कानूनी हैं, वो छुपे हैं, और वो बिल्कुल भी कुछ कंपनियों में रह रहे हैं, कुछ कहीं पर, कुछ कहीं पर, तो वो बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जो कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो नहीं जाना चाहते पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा वैसे भी हालत ख़राब है, वहाँ पर भी जाकर क्या करना किसी ने, तो वो इसलिए नहीं निकल रहे बाहर। तो अकेले में वीलॉग बनाना थोड़ा मुश्किल भी होता है,
اور ٹاپک بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی بات کر لیں. اور دوسرا جو کیمرہ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے میں بھی مشکلات آتی ہے. اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ جب آپ کے ساتھ کوئی اور دوست ہو تو وہ آپ کا کیمرہ مین بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس کو مطلب وہ اپنی اچھی کمپنی آپ کو اس سے ملتی ہے. تو اس لیے میں ولاگ ریکارڈ کرنے سے قاصر ہوں اور دعا کریں کہ میرا چینل ریکور ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے, دکھائیں گے اور بھی جگہیں یہاں پر اچھی اچھی اور اپنی زندگی کے بارے میں جو پردیس میں گزر رہے ہیں اس کے بارے میں اور سارا کچھ دکھائیں گے. بس دعا کی اپیل ہے آپ لوگوں سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.